जब उस चीज को तोड़ते थे या उस तरीके से नहीं करते थे तो उनको हानि होती थी, नुकसान होता था, प्रॉब्लम में पड़ जाते थे। परमेश्वर उन्हें छोड़ भी देता था, शत्रु उन पर अटैक करते थे। आप ध्यान से सुनना, शत्रु उन पर अटैक करते थे, पर जैसे ही उस व्यवस्था को वो मानने लगते थे, उसके अनुसार करने लगते थे, वो वैसे ही परमेश्वर उन्हें फिर से ब्लेस करने लगता था। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं। जब आज नए नियम में हम नए नियम के विश्वासी, नए नियम के बिलीवर हैं, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, नए नियम में भी परमेश्वर के कुछ तरीके हैं ब्लेस करने के, छुटकारा देने के, हीलिंग के। आपको पता है शैतान से लड़ने का भी तरीका है। पर प्रॉब्लम यह है कि पुराने नियम, पुराने टाइम में उनको व्यवस्था याद कराई जाती थी। याद कैसे? याद बिना देखे पढ़ सके, वो देख कर ले, मुंह जबानी, मुंह जबानी समझ रहे हो, मुंह से बोलकर ही पूरी व्यवस्था बतानी, उन्हें याद कराई जाती थी। पर आज कलीसिया को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, आराधना में करो, प्रार्थना करो, वचन को सुनो, वचन को मानो। आज लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक संडे छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, कैजुअल इजी है। एक दिन वर्शिप नहीं करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, पर शैतान का कुछ तो फायदा हो जाएगा। एक संडे छोड़ देना, एक आराधना छोड़ देनी, आज लोगों बपतिस्मा ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 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 मैं रियल बता रहा हूं, आज लोग दशवां हिस्सा बोल ना बोल, कोई फर्क नहीं है। वो लगता है दशवां परमेश्वर मांगता ही नहीं है। आज अनॉइंटिंग ऑयल उन्हें पता ही नहीं, कुछ नहीं पता उन्हें अभिषेक का तेल क्या होता है, आराधना क्या है, प्रार्थना क्या है, वचन क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए जब थोड़ा सा शैतान क्या करता है, थोड़े से चाबी कसता है ना, वो गुड्डा देखा, गुड्डा जो चाबी कस के यूं यूं चलता है, पीछे से चाबी होती है ना, जब शैतान थोड़ी सी चाबी कसता है ना, फिर वही लोग रोने पीटने आए हुए। कहाँ जा रही है? अरे मैं परेशान हूँ, अरे मैं दिक्कत में हूँ, क्योंकि शैतान ने चाबी कस दी। क्योंकि प्रभु को छोड़ देना आराम, उनको लगता है कि ये। आज एक छोटी सी गवाही में आपको, गवाही कभी छोटी नहीं होती, याद रखना, जो यहाँ नहीं दे पाते वो बाहर देनी है। गवाही जो मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, ये भी एक गवाही, ठीक है। तो एक छोटी सी मैं गवाही चाहता हूँ। जब पास्टर जी समझाते हैं, बोलो अपने साथ, बोले को प्रभु का दास जब समझाता है, जोर से बोलो, अपने साथ वाले को देख के बोलो, तब तेरी समझ में नहीं आता है। जब मैं प्रभु के पुलपिट से चिल्ला चिल्ला कर वो चीजें सिखाता हूं तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप खुद उस चीज को करते हो, आपको हाँ प्रभु काम करता है। तो एक सिस्टर मुझे गवाही दे दी कल आके, मैं चाहता हूँ वो गवाही को सुने, उसके बाद और कोई गवाही नहीं लेना, क्योंकि आज प्रभु की मेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने अच्छे लोग हैं, अपने साथ वाले को देखो, बोलो आज के प्राणी कितने अच्छे हैं, आज के प्राणी कितने अच्छे हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने माइंडेड हैं, कितने माइंडेड हैं, अक्लमंद है, अक्लमंद हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिजीव हैं, बुद्धिजीव हैं, जो प्रभु की महिमा को छोड़ सकते हैं, प्रभु की मेज को तुच्छ समझते हैं, है ना। मैं लास्ट टाइम शुक्रवार का जो प्रचार है, आपको आपने सुना, फ्राइडे का फास्टिंग प्रेयर का सुना आपने, पूरा सुना, व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे डाला, सुना आपने? नहीं सुना पादरी साहब, टाइम ही नहीं। अच्छा, कितने जो शुक्रवार में नहीं आते, जो शुक्रवार का प्रचार है वो सुनते हैं अपने घर में, सुना आपने? नहीं सुना। इन 7 दिनों में सच बताना, 6 दिनों में कितनों ने अपना फोन देखा, चेक करा, व्हाट्सएप चेक करा, इंस्टाग्राम चेक करा, फेसबुक चेक करा? हाथ उठाओ।
जब नया फोन मिलता ना, नया फोन मिल गया, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, नया फोन है ना, ऐसे ही होता है ना। वो हमने महंगा फोन ले लिया 10,000 वाला, 12,000, 15, दीदी वो दिखाना, फोन दिखाना जरा, मैं थोड़ा सा अच्छा लगता हूँ, देना बेटा। वो दीदी देख, देखिए वो स्क्रीन देख, ओए, पीछे कैमरा देख, 3 कैमरा 4 कैमरा, फिंगर टच है, ये टच है। लेकिन उसी फोन में जब प्रभु का कोई मैसेज आता है तो उनके पास देखने का टाइम नहीं होगा। मैंने खास कर डलवाया अपनी कि ताकि जो नहीं सुन पाए उस वचनों को सुने। कितनों ने सुना? हाथ उठाइए। शुक्र, आपने सुना, गॉड ब्लेस। पूरा सुना? पूरा नहीं सुन पाए, ऑफिस में थी ना तो। आधी अधूरी आशीष नहीं अच्छे रहते, समझ रहे आप? आधा अधूरा जन्मा हुआ बच्चा ठीक नहीं होती। किस में होता है? आईसीयू में होता है। तो पूरा पूरा सुनना उसको। उसमें एक पवित्र आत्मा एक बात कह रहा था कि आज लोग इतने बुद्धिमान बन चुके हैं कि जब वो कुछ पा लेते हैं तो कुछ के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ देते हैं। जब वो क्या पा लेते हैं कुछ पा लेते हैं तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं। बहुत कुछ कौन है पता है? बहुत कुछ उसका वचन है, बहुत कुछ उसकी मेज है, बहुत कुछ उसका अनुग्रह है, बहुत कुछ उसकी शिफा है, बहुत कुछ उसकी दया है। कुछ पाकर बहुत कुछ को छोड़ देते हैं। आप उस प्रचार को पूरा सुनना, मैं यही बता दूंगा तो मुझे पता है आप यूट्यूब खोलोगे नहीं। अपने फोन को भी परमेश्वर के काम में लगाओ, रियल बता रहा हूं। जो तुम्हें फोन दिया है ना, परमेश्वर तुमसे पूछेगा कि तुझे मैंने बुद्धि दी थी, क्या करा? उस बुद्धि में तुझे मैंने टैलेंट दिया था, टैलेंट का क्या करा? तुझे एक कीमती फोन मैंने दिया था, उस फोन का क्या करा? हाय हेलो, हाँ सीमा कैसी है तू? खाना खा लिया? आज क्या बनाया? और राहुल भाई, और फलाना, और ढिमाका। और उस पर जब प्रभु का कोई प्रचार मैसेज डाला गया, आपने नहीं देखा। उसको देखना, ठीक है? चलिए हम एक गवाही सुनते पूजा सिस्टर की, छोटी सी गवाही है, बताइए। प्रभु के दास को जय मसीह की, प्रभु के दास को जय मसीह की, सब कलीसिया के लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम पूजा, मैं 20/88 कलानपुरी से आती हूँ। तो मेरी दुष्ट बोलना। कभी थोड़े दिनों की बात है, कुछ दिन पहले दुष्ट मेरे पति के अंदर काम कर रहा था। उन्होंने मेरा खर्चा पानी बिल्कुल बंद कर दिया था देना। तो कम से कम उन्होंने 15-20 दिन तक मुझे बहुत परेशान किया। 1 रुपया मेरे हाथ में नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, कह रहे खाना है तो खाएगी, वरना पैसा तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा हाथ में, चाहे अपने भाई के घर जा, जहाँ मर्जी जाना जा। जब मैं बहुत परेशान हो गई तो मैं संडे को चर्च आई। तो संडे को जब चर्च के बाद जब दान बोने की बारी आती है ना, तो मैं घर से ही ना, मेरे पास 100 का नोट तो खुले करवा के लेके आई। तो मैंने दान डालूंगी तो मैं इतना दान डाल दूंगी, जितना मैं डालती थी उतना नहीं डालूंगी, कम डालूंगी। मैं सोच के आई थी घर से ही, क्योंकि मेरे पास है नहीं और मैं ये भी डाल दूंगी तो मेरे पास कहाँ से होगा। तो मैं थोड़ी टेंशन से ले रही थी। तो मैंने अचानक ही प्रभु के दास ने ना जगह के बारे में प्रचार करना शुरू किया। तो मेरे को प्रचार तो मेरे मन में लगा आके कि परमेश्वर के दास ने बोला कि जगह ने ऐसे से जिनसे बोले थे तो ब्याज उनका वापस कर दिया। तो मेरे मन में बड़ी बात हुई, मैंने परमेश्वर जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, जो मेरे पास है मैं परमेश्वर के भवन में बो दूंगी और परमेश्वर मेरे लिए अच्छा ही रास्ता निकालेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसे परमेश्वर के दास ने वचन बताया मेरे मन में लगा। कई ने अपने आप को पैसे से अलग किया, तब उस घर में कुछ आया। अच्छा जी बोलिए। फिर मैंने पैसे निकाले थे उनको मैंने अलग कर दिया। जो बीज इन्होंने निकाला, जो मैंने बीज निकाला था मैंने अलग कर दिया। फिर जो बीज मैं बोती हूँ मैंने उससे ज़्यादा बढ़कर निकाला। मैंने कहा देखा जाएगा, फिर मैंने वो बीज बो दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर दास ने जो बीज मेरे मन में बोया वो बीज मेरा काम किया। और मंडे में मेरे पति ने खुद ही ने अपने आप बोला कि मेरे बस की नहीं ले, ये पैसे ले, अपना काम जो करना कर। बोला मैं तेरा खर्चा पानी सब चालू कर पूरी गवाही कैसी थी वैसे दो ना। चाय बना के मेरे को दे रहे थे कि सब कुछ अपने आप ही कर रहे थे। पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा 1 रुपया भी तेरे हाथ में। और जब घर गई तो ये नहीं ले रही थी, अब फिर मैं नहीं ले रही थी नखरे दिखा रही थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे बना बनाया मिल रहा अच्छा खाने के लिए। कह रहे नहीं तू खर्चा ले ले,
बाकी भी मैं तुझे दे दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, तुमने एक चीज नोटिस की जो सिस्टर ने बोली कि परमेश्वर के दास ने अपना बीज बोया और मैंने भी अपना बीज बोया। मैं हमेशा कहता हूं, आप मुझे 10,000 दशवांश लाके दोगे या 1 लाख लाके दोगे या 1 करोड़ लाके दोगे, अगर आप परमेश्वर का जीवित वचन, जीवित बीज नहीं ले सकते मुझसे, तो तुम्हारा बीज मेरे लिए कचरा है, आपका दशवांश बेकार है। हेलो, क्योंकि मैं वो परमेश्वर का जन नहीं हूं। ओह अच्छा सिस्टर जी, ओह कितना बीज दशवांश, ओ ठीक है। नो, जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हो, हम आपके बीज को रिसीव करते हैं और हम उस पर दुआ करते हैं। आपके पास वचन सुनने का समय नहीं है, हम पे आपके पैसे लेने का टाइम नहीं है। अपने घर में रखो, बहुत से चर्च है वहां, बहुत बड़े अच्छे चर्च है। तो जब परमेश्वर का बीज तुम्हारे अंदर आया, सिस्टर ने क्या बोला, मैंने उस पर विश्वास किया और जो मैं अपना बोती थी उससे डबल मैंने बो दिया। घर गई, परमेश्वर ने जो बीज शैतान ने इनके हस्बैंड में बोया था, उस बीज को जड़ से हटा दिया। 3 बीज काम करते हैं, एक शैतान का बीज, एक प्रभु का वचन जो बीज है, और एक हमारे अंदर जो बोने के लिए 3 बीज। प्रभु ने शैतान के बीज को कैसे उखाड़ा, जब इन्होंने परमेश्वर के बीज पर, वचन पर विश्वास किया और जब अपना बीज बोला। सभी बोलो हालेलुया, जोर से बोलो।